हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और ये सारे क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को लेकर और साथ में बीपीएससी को लेकर, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है टोटल 15 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपके स्टेट में फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम हो चुके हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 151 रुपये में। अगर आप चाहते हो दोनों लेना तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सीरियस हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो। पहला क्वेश्चन है, खेल परीक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना। ये किसने कहा था? आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी टीचर में आपके स्टेटमेंट से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए। पहला ऑप्शन है हारे, सेकेंड ऑप्शन है मेटवेयर, थर्ड ऑप्शन है मार्टिन, ये ऑप्शन 4 है हरदयाल सिंह। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हरदयाल सिंह के अनुसार खेल परीक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निरंतर प्रगतिशील आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है एशियाई खेलों का, ऑप्शन बी है ओलंपिक खेलों का, थर्ड ऑप्शन है कॉमनवेल्थ खेलों का, या ऑप्शन डी एफ्रो एशियाई खेलों का। ये सवाल आपके यूपी टीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1951 में शुरू होने वाले एशियाई खेले का पहला आदर्श वाक्य निरंतर गतिशील हुआ था, जिसका प्रतिपादन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मनाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, या ऑप्शन डी टाइप डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, या ऑप्शन डी गल्जी काय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गोल्जी काय का संबंध कोशिकीय रासायनिक क्रियाओं से है, विशेषकर क्रिया से है जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन को पॉलीसेकेराइड अंश भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? ऑप्शन है एक, दो, तीन, या ऑप्शन डी चार। बात की जाए जेबी ओवेंस का पूरा नाम जेम्स कॉलीलैंड ओवेंस था, जिनका जन्म अमेरिका में डेनिवल 12 सितंबर 1912 हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। जिन्होंने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में 100 मीटर का रेस जीतकर 4 स्वर्ण पदक जीते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, आपको पता होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 कह रहा है एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड किससे प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जगमोहन सिंह, अजमेर सिंह, गुरबच्चन सिंह या ऑप्शन डी परवीन कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एथलेटिक्स में प्रथम अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध गुरबच्चन सिंह रंधावा को 1961 में दिया गया था। ये 1964 में टोक्यो ओलंपिक में खेलों की बाधा दौर में फाइनल में 5वें स्थान पर रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कौन सा ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथे स्थान प्राप्त किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में पूछा जा सकता है कि कौन सा ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन है म्यूनिख, लंदन, टोक्यो या ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पद्म श्री सम्मानित मिल्खा सिंह जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी आप जानते हो, उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है पुरुषों के लिए भाले की कुल लंबाई कितनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पुरुषों के लिए भाले की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए। 2.6070, 2.65270, ऑप्शन सी 2.50260 या ऑप्शन डी 2.6065। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है 200 मीटर में लेन नंबर 3 का स्टेगर क्या होगा? ऑप्शन है 3.52 मीटर, 4.50 मीटर, ऑप्शन सी है 7.35 मीटर या ऑप्शन डी 7.34 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 200 मीटर में एस्टेगर की आपकी 7.35 मीटर होगी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि अगला ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा। ऑप्शन है बर्लिन, बेलबोने, रोम या ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। इस ऑप्शन में आपको पेरिस भी होना चाहिए। जो अगला ओलंपिक आपके पेरिस में समर जो ओलंपिक होता है वो आपके पेरिस में होने वाला है 2024 में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला ओलंपिक पेरिस 2024 में समर ओलंपिक आपके पेरिस में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर पेरिस होगा। क्वेश्चन 11 है एथलीट शब्द किस भाषा से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल शब्द है। आपको बताना है कि एथलेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। जर्मन से, ग्रीक से, फ्रेंच से या ऑप्शन डी लैटिन। तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीक शब्द एथनॉल का अर्थ है प्रतियोगिता तथा जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेता है उसे एथलीट कहा जाता है। और याद रखिएगा एथलेटिक्स शब्द आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है 800 मीटर रेस में भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है? आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल एजुकेशन पेपर 2 वालों के लिए। तो हर सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2024 में देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराया जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 800 मीटर रेस की भारतीय रिकॉर्ड आपके श्री राम सिंह के नाम पर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है? पहला ऑप्शन है ये शारीरिक विकास से संबंध रखती है। सेकंड ऑप्शन है व्यायामी शारीरिक शिक्षा है। थर्ड ऑप्शन है ये सामाजिक विकास से संबंधित है या ऑप्शन डी ये मानसिक विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्यायामी शारीरिक शिक्षा ये आपके गलत है।
और आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि गति के नियम के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अरिस्टोटल, न्यूटन, जेवी नैश या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया जो उन्होंने 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया था, उसमें 3 नियमों की व्याख्या दी थी, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन द्वारा आपकी गति का पहला नियम दिया गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में क्लास किया होगा तो आपको बताया जाता है कि जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम क्या है। ऑप्शन है दौड़ना, वजन के साथ अधिक बैट लगाना, पूरी बैठक लगाना या ऑप्शन डी लंबान कूदना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वजन के साथ आधी बैठक, जिसे आप इंग्लिश में हाफ स्क्वाट्स के नाम से जानते हो, जो आपके लगना जांग के विकास के लिए सर्वोत्तम व्यायाम माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया होती हैं। कितने मीटर पे होता है आपको ये बताना है। 5.75 मीटर पे, 6.0 मीटर पे, 6.25 मीटर पे या ऑप्शन डी 6.75 मीटर पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल में 3 अंक वाली रेखा की दूरी 6.75 मीटर होती है, जिसे आप 22 फीट के भी नाम से बोल सकते हो कि 22 फीट होता है। अगर फीट में पूछे तो 22 फीट, अगर पूछे आपसे मीटर में तो मीटर में आपका 6.75 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीस ओलंपिक 2020 का खेल का स्थापना कहाँ हुआ? मतलब जो ओलंपिक आपके हुई थी ग्रीस में ओलंपिक 2020 में, वो कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है एथेंस, अटलांटा, टोक्यो या ऑप्शन डी सियोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2020 की ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है प्राचीन ग्रीस में अपोलो क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राचीन ग्रीस में अपोलो क्या था आपको बताना है। समुद्र का देवता, घाव भरने का देवता, आग का देवता या ऑप्शन डी पानी का देवता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पाइथीन खेल अपोलो देवता के सम्मान में ओलंपिक खेलों के बीच तीसरे वर्ष डेल्फी के मैदान पर होते थे। अपोलो नृत्य, संगीत, प्रकाश, चिकित्सा खेल के देवता माने जाते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है वाई एम सी ए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था। ऑप्शन है GD सोरी, JPS थॉमस, SC बक या ऑप्शन डी M रोफसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में की गई थी, जो आपको मद्रास में देखने को मिलता है और जिसके प्रथम प्रधानाचार्य आपके AC बक को जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा और याद रखिएगा 1920 में इसकी स्थापना हुई थी आपके मद्रास में। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट से आपके 3 से 4 सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 में पूछे गए थे। आपको बताना है कि ये परिभाषा किसने दी है। मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों का आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। ऑप्शन है बीजे कट्री, मैकडुगल, डेजी डेरोटो, हाउसन तथा जैक्सन या ऑप्शन डी क्रूक्स और स्टेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 21 कह रहा है पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है साधारण तथा समझने लायक। ऑप्शन बी है तकनीक शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बहुत विधिपूर्वक और संबंधित। ये ऑप्शन 4 साफ और मुश्किल शब्द। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट करते हैं, लेकिन आपका ऑफिशियल आंसर बहुत विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है फाटलिक परीक्षण क्या बढ़ाता है। ऑप्शन है ताकत, सहनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, या ऑप्शन डी एक्टिव या फुर्तीलापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फाटलिक परीक्षण शारीरिक क्षमता जिसे आप फिजिकल एबिलिटी तथा सहन शक्ति को विकसित करने की तकनीक माना जाता है, जिसका आविष्कार गोस्टा होमलर ने 1937 में किया था। किसने किया था? तो गोस्टा होमलर। गोस्टा होमलर का नाम आप मत भूलिएगा। गोस्टा होमलर ने 1937 में इसका विकास किया था। जो आपके परीक्षण सबसे ज़्यादा आपके देखने को मिलता है आपके कर्स क्रोटिक रोड पे आधारित होती है, तो जिसे आप स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, सहनशीलता। क्वेश्चन 23 कह रहा है अस्थियों के कार्य क्या है। जो आपका अस्थियां होती हैं उसका कार्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है जोरों में लचक। ऑप्शन बी है सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी है अच्छा आसन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अस्थियों का मुख्य कार्य आपका सुरक्षा प्रदान करना होता है। और भी बहुत सारे निर्माण होते हैं, जैसे सहारा प्रदान करना, पुतलों का कार्य करना, आरबीसी का निर्माण करना, ऊर्जा का भंडारण करना, गति के सहायक, ये सारे चीज़ आपके अस्थियों का कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और जितना मैंने पॉइंट आपको बताए वो सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो तो आप जो प्रैक्टिस सेट ले हो जो आपको मिलेगा सिर्फ 101 रुपये में, उसमें सब कुछ आपको डिटेल में दिया जाएगा पूरे अच्छे डिफिनेशन के साथ, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, जिसे आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मांसपेशियाँ मानव शरीर को डैश प्रदान करती हैं। जो आपको मांसपेशियाँ होती हैं वो आपके मानव शरीर को क्या प्रदान करती है आपको ये बताना है। ऑप्शन है थकान, प्रोटीन, आकृति, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मांसपेशियाँ शरीर को सुंदर आकार प्रदान करती है और हमारी गतिविधियों को शक्ति प्रदान भी करती है। अस्थियों के साथ साथ शरीर के सूक्ष्म अंगों को भी रक्षा करती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि खेल की ये परिभाषा किसने दी है। जो आपके खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के साथ द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। ऑप्शन है स्टर्न, रोय, मैकडॉल, या ऑप्शन डी लेजरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टोटल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है बिहार स्टेट 2024 को लेकर। अगर आपका स्कोर काफ़ी 12 से कम आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत है, जो आपको मिलेगा सिर्फ 101 रुपये में 15 से प्लस प्रैक्टिस सेट। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, बिहार में टीचर बनने का आपने थाम लिया हाथ, तो आपको फ्रेंड द प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा 201 रुपये में, जो आपको बिहार स्टेट 2024 को क्लियर तो कराएगा ही, और साथ में बीपीएससी का भी आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो तभी मैसेज करना, बाकी कॉल मत कीजिएगा। जब आपका डाउट मैसेज में क्लियर ना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, और सारे न्यूज़ अपडेट मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो आपको उसका फ़ायदा उठा सकते हो ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।